हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक नए चाइनीज़ ड्रामा की कहानी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी को। ड्रामा के पहले सीन में हम ड्रामा की हीरोइन जिंग से मिलते हैं जो डॉक्टर के पास बैठी हुई होती है और डॉक्टर से कहती है कि मुझे कैंसर लास्ट स्टेज है और मैं जल्द ही मरने वाली हूँ और मैं अपनी बॉडी को डोनेट कर देना चाहती हूँ। डॉक्टर ये सुनकर हैरान होती है और जिंग से कहती है कि तुम्हें पहले अपनी फैमिली से डिस्कस कर लेना चाहिए, लेकिन जिंग डॉक्टर से कहती है कि मेरी फैमिली को मेरी परवाह नहीं है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि चैन एक डॉक्टर होता है और वो कैंसर की मेडिसिन इजाद करने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी रिसर्च जारी होती है। जिंग अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और उसके रूम में वेट करती है और फिर उसके रिसर्च के कुछ पेपर्स भी देखती है, मगर तभी वहाँ पर शिनहे आ जाती है और जिंग से झगड़ा करने लगती है और उससे रिसर्च पेपर्स लेकर उन्हें फाड़ देती है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और बहुत गुस्से में आ जाता है और तभी शिनहे कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया और जिंग ने ये पेपर्स फाड़ दिए हैं। ये सुनकर चैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि चैन ये समझ रहा होता है कि कैंसर जिंग को नहीं बल्कि शिनहे को है और वो शिनहे के इलाज के लिए ही मेडिसिन डिस्कवर कर रहा होता है। चैन गुस्से में आकर जिंग से झगड़ा करने लगता है और उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पर चैन की मॉम भी आ जाती है और वो भी जिंग पर गुस्सा करने लगती है और जिंग रोने लगती है और अपनी मॉम और भाई से कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मगर वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। चैन गुस्से में आ जाता है और जिंग से कहता है कि हमें तुम्हें ऑर्फनेज से वापस लाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं थी। अगले दिन चैन जिंग से हॉस्पिटल में मिलता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनकर जिंग उसे कहती है कि मैं अपना चेकअप करवाने के लिए आई हूँ। चैन उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हें कैंसर नहीं है क्योंकि तुम्हें कोई भी सिम्टम्स नहीं हैं और मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ और इतना तो जान ही सकता हूँ। ये सुनकर जिंग उसे कहती है कि मेरी रिपोर्ट्स देख लो, तुम्हें सारा सच पता चल जाएगा। ये सब शिन्हे देख लेती है और वो चैन को रिपोर्ट देखने से रोकने के लिए नाटक करती है और अपने नाक में से नकली खून निकाल लेती है और उसे देखकर चैन उसकी तरफ भागता है। इसी बीच जिंग भी बेहोश हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जिंग को होश आता है और वो हॉस्पिटल से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर हमारे चाइनीज़ ड्रामा का हीरो हुआंग आ जाता है और जिंग को रोकता है और उसे कहता है कि तुम्हें अच्छे से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तुम हॉस्पिटल से नहीं जा सकती। जिंग ये सुनकर सैड हो जाती है और हुआंग से कहती है कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर हुआंग कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल लगते हैं। फिर हुआंग ज़बरदस्ती जिन के भाई को कॉल करता है और चैन फ़ोन उठाता है और हुआंग से कहता है कि झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि जिन को कुछ भी नहीं हुआ है, तुम सिर्फ उसके साथ मिले हुए हो। हुआंग चैन से बात करके बहुत ही हैरान होता है और फिर जिंग से कहता है कि हम दोनों एक साथ ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं और अब मैं ही तुम्हारी फैमिली हूँ। मैं हर तरह की दवाई डिस्कवर करने की कोशिश करूँगा और तुम्हें ज़रूर बचाऊँगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि चैन और उसकी मॉम घर पर होते हैं और चैन की मॉम उसे कहती है कि जिंग झूठ बोल रही है, मुझे यकीन है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं है। ये सुनकर चैन कहता है कि लेकिन वो हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आई थी, मुझे नहीं पता कि अब वो कौन सा नाटक कर रही है। ये सुनकर चैन की मॉम कहती है कि आखिर जो भी हो जाए, जिंग तुम्हारी बहन है और तुम्हें हॉस्पिटल जाकर देखना चाहिए कि वो वहाँ पर क्यों आई थी। तभी चैन जिंग की रिपोर्ट्स देखने ही वाला होता है कि शिन्हे उसे रोक देती है और उससे कहती है कि अगर जिंग को कैंसर होता तो वो तुम्हें रिसर्च करने से कभी भी ना रोकती, क्योंकि वो तो चाहेगी ना कि
कि कोई मेडिसिन डिस्कवर हो जाए और वो ठीक हो जाए। ये सुनकर चैन कहता है कि हाँ, शिन्हे बिल्कुल ठीक कह रही है और जिंग झूठ ही बोल रही है। फिर हम देखते हैं कि जिंग हुआंग के साथ घर पर आती है और वहाँ पर चैन और अपनी मॉम से मिलती है। तभी शिन्हे ये देखकर जिंग पर इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी और बीमारी का नाटक कर रही हो। ये सुनकर जिंग गुस्से में आती है और शिन्हे से कहती है कि मैं सच में बीमार हूँ। ये देखकर चैन गुस्से में आता है और शिन्हे की साइड लेने लगता है और जिंग से झगड़ा करने लगता है। चैन की मॉम भी गुस्से में आ जाती है और जिंग से कहती है कि घर से निकल जाओ। जिंग ये सुनकर कहती है कि मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ अपना सामान लेने के लिए आई हूँ। तभी चैन को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि कोई कैंसर की पेशेंट अपने मरने के बाद अपनी बॉडी डोनेट करने वाली है और उसकी डेड बॉडी की वजह से चैन को रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। चैन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी फैमिली को ये बात बताता है और फिर वो जिंग की रिपोर्ट्स देखने ही वाला होता है कि टॉपिक चेंज करने के लिए शिन्हे झूठ बोल देती है और चैन से कहती है कि मैंने हॉस्पिटल से बात की है और मैं ही अपनी बॉडी डोनेट करने वाली हूँ। ये सुनकर चैन बहुत खुश होता है और चैन की मॉम भी शिन्हे की तारीफ करती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत मज़ेदार खाना बनाया है, आओ सब मिलकर खाते हैं। ये सुनकर हुआंग जिन से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अपनी बॉडी डोनेट की है, तो तुम चैन को ये बात क्यों नहीं बता रही हो। जिंग हुआंग से कहती है कि जो भी हो जाए भाई को फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। फिर जिंग अपने रूम में जाती है सामान लेने के लिए और हुआंग उसका रूम देखकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम इतने छोटे और गंदे कमरे में क्यों रहती हो। ये सुनकर जिंग बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर हुआंग जिंग का रिसर्च को किया हुआ एक पेपर देखता है और उसे कहता है कि तुम्हें तो मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करो तो तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट भी बन सकती हो, तो तुम इतनी बुरी और थर्ड रेटेड यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ती हो। तभी एक पुराना सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि चैन जिंग को बहुत ज़्यादा डांटता है और उसे कहता है कि तुमने चीटिंग की है, लेकिन जिंग कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर चैन उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आ जाते हैं और हुआंग जिंग से कहता है कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए और अगर तुम ऐसे ही मेहनत करती रही तो टॉप स्टूडेंट बन सकती हो। ये सुनकर जिंग कहती है कि अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं मरने वाली हूँ। फिर जिंग सामान लेकर अपने घर से बाहर चली जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंग अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और अपने डैड के पास बैठकर दुखी होकर रोने लगती है और उन्हें कहती है कि प्लीज़ आप उठ जाओ, आप ही हैं जो मेरा साथ देते थे, मेरी और कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, सब लोग मेरे दुश्मन बन गए हैं। फिर एक पुराना सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि जिंग अपने डैड के पास होती है और उसका डैड थोड़ा सा बीमार होता है और हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जिंग अपने डैड को फ्रूट्स देती है और तभी वहाँ पर शिन्हे आ जाती है और जिंग को एक मेडिसिन देती है। जिंग वो मेडिसिन अपने डैड को दे देती है और उसके डैड की तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर सब आ जाते हैं। चैन और उसकी मॉम को ये लगता है कि शायद उनके डैड की हालत सिर्फ और सिर्फ जिंग की वजह से हुई है और सारा इल्ज़ाम जिंग पर ही लग जाता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और हम देखते हैं कि शिन्हे हॉस्पिटल में आती है और जिंग से मिलती है और उसे टॉन्ट करती है और कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो, अभी तुम मरी नहीं। जिंग शिन्हे को देखकर गुस्से में आती है और उससे कहती है कि तुमने ही मेरे डैड की ये हालत की है। ये सुनकर शिन्हे खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे डैड को ठिकाने लगा दिया क्योंकि उनका होना मेरी एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी ख़तरा बन सकता था, इसीलिए मैंने जानबूझकर उन्हें ये मेडिसिन दी और इसी वजह से वो कोमा में भी चले गए। मगर तुम्हारी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि चैन और मॉम सिर्फ और सिर्फ मेरी बात पर ही यकीन करते हैं। तभी
तभी वहाँ पर चेन और शिन्हे की मॉम भी आ जाती है और शिन्हे की मॉम जिंग से कहती है कि तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की, तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड की ये हालत हो गई है। चेन भी गुस्से में आ जाता है और जिंग से कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हो और तुम्हें डैड से माफ़ी मांगनी चाहिए। शिन्हे नाटक करने लगती है और चेन से कहती है कि जिंग को चाहिए कि वो अपनी मिस्टेक एडमिट कर ले और डैड से माफ़ी मांग ले। चेन बहुत गुस्से में आ जाता है और जिंग को मारने लगता है और उसे कहता है कि अपनी मिस्टेक एडमिट करो और डैड से माफ़ी मांगो। रोते हुए जिंग हॉस्पिटल रूम से बाहर आ जाती है और मोबाइल फ़ोन देखती है और उसे याद आता है कि आज उसकी बर्थडे है। वो रोने लगती है और कहती है कि मैंने कभी भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। फिर वो हुआंग को कॉल करती है और उससे कहती है कि मरने से पहले मैं एक बार अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। हुआंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बर्थडे केक भी लाऊंगा और तुम्हारे लिए मेडिसिन भी बनाऊंगा और तुम ज़रूर ज़िंदा बच जाओगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिन्हे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और शिन्हे की मॉम उसे एक बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट देती है। शिन्हे वो गिफ्ट देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और शिन्हे की मॉम कहती है कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हो, इसीलिए तुम्हारा गिफ्ट भी स्पेशल होना चाहिए। फिर शिन्हे नाटक करती है और चेन से कहती है कि जिंग कहाँ है, वो मेरी बर्थडे पर क्यों नहीं आई। चेन ये सुनकर कहता है कि उसे छोड़ो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं, अगर वो नहीं भी आती तो हम उसे ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे। तभी वहाँ पर घर की मेड आती है और सबको बताती है कि जिंग 2 दिनों से घर नहीं आई है। ये सुनकर चेन थोड़ा फिक्रमंद होता है, मगर फिर वो कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पर घूम रही होगी और फिर से कोई नया नाटक प्लान कर रही होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंग अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। हॉस्पिटल रूम में एक डॉक्टर उसके लिए केक लेकर आती है और वो बर्थडे सेलिब्रेट करती है। थोड़ी देर बाद चेन को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि जिस पेशेंट ने बॉडी डोनेट करनी थी उसकी आज डेथ हो गई है और कल से चेन अपना रिसर्च और एक्सपेरिमेंट उस लड़की की बॉडी के साथ शुरू कर सकता है। ये सुनकर चेन बहुत खुश होता है और अपनी फैमिली को बताता है कि कल मैं अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दूंगा और कल एक मेडिकल सेमिनार भी रखा गया है जहाँ पर हमें सबको मिलकर जाना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब सेमिनार के लिए जाते हैं और चेन की मॉम कहती है कि सेमिनार स्टार्ट होने वाला है, हमें अब चलना चाहिए। फिर वो चेन से कहती है कि आज भी जिंग यहाँ नहीं आई है, उसे कॉल करो और पता करो कि वो कहाँ है। फिर चेन जिंग को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चेन की मॉम उसे रोक देती है और कहती है कि वैसे हमें उसे कॉल नहीं करनी चाहिए, हमें उसकी परवाह करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ बुरा ही करती है। फिर मेडिकल सेमिनार स्टार्ट होता है। चेन से उसके डॉक्टर कलीग्स मिलने के लिए आते हैं। एक मेल डॉक्टर चेन से कहता है कि आप बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं और मुझे यकीन है कि आप जल्द ही कैंसर की मेडिसिन भी डिस्कवर कर लेंगे। फिर एक फीमेल डॉक्टर चेन से कहती है कि जो लड़की की डेथ हुई है वो आपकी सिस्टर है ना। चेन ये सुनकर कहता है कि नहीं, मेरी सिस्टर तो जिंदा है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये सुनकर फीमेल डॉक्टर सोचने लगती है और कहती है कि हाँ, शायद मुझे गलती लगी होगी। फिर सेमिनार स्टार्ट होता है और स्टेज पे सेमिनार का होस्ट चेन की तारीफ करता है और कहता है कि आज के दिन से हम कैंसर की रिसर्च पूरी तरह से शुरू कर देंगे और जल्द ही मेडिसिन भी डिस्कवर कर लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद चेन भी स्टेज पर आता है और सब डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर आप सबकी सपोर्ट नहीं होती तो मैं ये रिसर्च कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाता। इसके बाद सेमिनार हॉल में जिंग की डेड बॉडी आती है और अनाउंस होता है कि इस लड़की का नाम जिंग था और अब ये मर चुकी है। सेमिनार में आए हुए सारे रिपोर्टर्स बातें करने लगते हैं कि चेन की बहन ने अपनी बॉडी डोनेट कर दी है। ये सुनकर जिंग की मॉम घबरा जाती है और कहती है कि ये जिंग नहीं हो सकती है। फिर ये सुनकर शिन्हे अपनी मॉम से कहती है कि सिस्टर को तो कोई बीमारी नहीं थी और ये जिंग की बॉडी हो ही नहीं सकती है। दूसरी तरफ चेन बॉडी के पास जाता है और वो ये जान जाता है कि ये बॉडी जिंग की ही है। वो गुस्से में आ जाता
है और इमोशनल भी हो जाता है और जिंग से कहता है कि उठो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बदला ले रही हो और जानबूझकर ये नाटक कर रही हो, तुम नहीं मर सकती। तभी वहाँ पर जिंग की मॉम भी आ जाती है और जिंग की डेड बॉडी से कहती है कि अपने भाई को तंग मत करो और जाग जाओ, मैं जानती हूँ कि तुम जिंदा हो और सिर्फ नाटक कर रही हो। तभी वहाँ पर शिन्हे भी आ जाती है और जिंग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि सब मेरी गलती है, सिस्टर मुझे माफ़ कर दो और जाग जाओ। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आती है और चेन को कहती है कि ये लड़की मर चुकी है और ये जिंग ही है। ये सुनकर चेन गुस्से में आता है और उस डॉक्टर को कहता है कि तुम्हें जिंग ने कितने पैसे दिए हैं और अपने साथ मिलाने का और क्या दिया है जो तुम झूठ बोल रही हो। वो डॉक्टर कहती है कि जो भी हो जाए ये लड़की मर चुकी है। फिर थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आती है और चेन को डोनेशन सील दिखाती है और कहती है कि जिंग ने मरने से पहले इस सील पर और इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। फिर चेन घर पर कॉल करता है और कहता है कि जिंग की मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आओ। थोड़ी देर बाद चेन जिंग की मेडिकल रिपोर्ट देखता है और उसे ये देखकर यकीन हो जाता है कि जिंग को कैंसर था और अब वो सच में मर चुकी है। चेन शिन्हे पर बहुत गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुम ये बात जानती थी कि जिंग को कैंसर है और तुमने जानबूझकर नाटक करके हमें ये बात कभी भी पता नहीं लगने दी। चेन की मॉम भी शिन्हे से झगड़ा करने लगती है और उससे कहती है कि अब हम जान गए हैं कि तुमने जिंग के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। तभी एक डॉक्टर चेन और उसकी मॉम को कहती है कि शिन्हे को कुछ भी नहीं पता और शिन्हे ने भी अपनी बॉडी डोनेट करने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे। फिर चेन ये सुनकर शिन्हे की तरफ फिर से हो जाता है और उसे कहता है कि मैंने गलतफहमी में तुम्हें बहुत ज़्यादा डांट दिया, मुझे माफ़ कर दो। फिर चेन और उसकी मॉम जिन की डेथ पे रोने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं। तभी हुआंग चेन से कहता है कि तुमने कभी भी जिंग को अपना फैमिली मेंबर नहीं माना था और तुमने सच में उसकी कभी भी परवाह नहीं की थी। चेन ये सुनकर गुस्से में आता है और हुआंग से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं हर महीने उसे काफ़ी सारे पैसे पॉकेट मनी के तौर पे भिजवाता था। ये सुनकर चेन की मॉम हैरान होती है और वो चेन से कहती है कि वो पैसे तुम्हें हमेशा शिन्हे को देती थी। फिर हुआंग और गुस्से में आकर चेन से कहता है कि तुम जिंग का फ़ोन चेक करो, तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। फिर हॉल में एक वीडियो चलाई जाती है जिसमें हम देखते हैं कि जिंग घर वापस आकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और अकेले में वीडियो बनाकर कहती है कि मैं ऑर्फनेज से वापस आ गई हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं इस बेसमेंट के रूम में रहती हूँ मगर ये छोटा सा कमरा भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वीडियो देखकर जिंग की मॉम हैरान होती है और कहती है कि मैंने तो जिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा रूम सेट किया था। फिर चेन ये वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और कहता है कि मैं तो ये जान ही नहीं पाया कि मेरी बहन ऐसे छोटे से कमरे में रह रही थी, सब मेरी गलती है। फिर दोबारा से वीडियो का सीन आता है जिसमें जिंग सबसे कह रही होती है कि मेरा भाई एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है और कैंसर का इलाज भी निकालने वाला है। फिर चेन को एक पुराना सीन याद आता है जिसमें हम देखते हैं कि जिंग उसके लिए कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स लेकर आती है और चेन उसे वहां से डांट कर भगा देता है। फिर एक और पुराना सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि जिंग अपनी मॉम के लिए शुगर फ्री केक बनाकर लाती है और उसकी मॉम केक खाने से इनकार कर देती है और उसे वहां से निकलने को कहती है। चेन और उसकी मॉम ये वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और रोने लगते हैं और फिर उन्हें सारे पुराने सीन याद आते हैं जिसमें उन्होंने जिंग पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया था। फिर चेन शिन्हे पे गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि तुमने जानबूझकर मेरी मेडिकल रिसर्च जलाई थी क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि जिंग जिंदा रहे। ये सुनकर शिन्हे बहुत घबरा जाती है और चेन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझसे सब गलती से हो गया। चेन
चेन गुस्से में आकर शिन्हे को मारने लगता है, मगर शिन्हे की मॉम उसे आकर बचा लेती है और कहती है कि जिंग तो पहले ही मर चुकी है, अब मैं अपनी एक और बेटी खोना नहीं चाहती हूँ। फिर शिन्हे ड्रामा करती है और नकली खून उसके नाक से निकलने लगता है। चेन ये देखकर परेशान होता है और कहता है कि मैं जल्द ही एक मेडिसिन का इंतज़ाम करूँगा जिससे शिन्हे की जान बच जाएगी। फिर वो कहता है कि जिंग ने अपनी बॉडी डोनेट की है और मैं उसकी बॉडी डाइसेक्ट करके एक्सपेरिमेंट करके न्यू मेडिसिन निकाल लूँगा। ये सुनकर हुआंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है और चेन से कहता है कि तुम अपनी मरी हुई बहन की बॉडी को डाइसेक्ट करोगे, मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगा। चेन ये सुनकर कहता है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है और वैसे भी मरी हुई जिंग इस बात से खुश होगी क्योंकि वो चाहेगी कि शिन्हे ठीक हो जाए। ये सुनकर हुआंग गुस्से में आता है और कहता है कि इसका गार्डियन अब मैं हूँ और मैं कभी भी जिंग की बॉडी को डाइसेक्ट नहीं करने दूंगा और तुम लोगों से उसका अब कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये सुनकर चेन की मॉम बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि चाहे जो भी हो जाए शिन्हे को हमें ठीक करना ही होगा। हुआंग कहता है कि जो भी हो जाए फाइनल फैसला मेरा ही होगा और मैं जिंग को किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। फिर चेन आखिरकार मान जाता है और हुआंग से कहता है कि मेरी बहन अब मर चुकी है, मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि उसकी मरी हुई बॉडी को कोई भी तकलीफ़ हो। फिर चेन और उसकी मॉम वहाँ से चले जाते हैं और हुआंग अकेले में जिंग से कहता है कि तुम जिंदा हो और ये बात सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ, मगर तुम्हारी फैमिली को ये बात मैं कभी भी पता नहीं चलने दूँगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जिंग हुआंग के साथ हॉस्पिटल में होती है और वो हुआंग से कहती है कि थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया और मेरे लिए एक मेडिसिन भी निकाली है और अब मैं बीमार नहीं हूँ और बिल्कुल ठीक भी हो गई हूँ। हुआंग ये सुनकर कहता है कि ये सब मेरा फ़र्ज़ था। फिर हुआंग और जिंग घर जाते हैं और हुआंग जिंग से कहता है कि मैंने सबके सामने ये बात साबित कर दी है कि तुम मर चुकी हो और अब तुम्हारे जिंदा होने पे कोई भी शक नहीं करेगा। जिंग ये सुनकर खुश होती है और कहती है कि मैंने फाइनली अपनी फैमिली से हर रिश्ता तोड़ दिया है और अब मैं उनसे कभी भी दोबारा अच्छे से नहीं मिलना चाहती, मैं सिर्फ उनसे बदला ही लूँगी। हुआंग ये सुनकर कहता है कि तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल सही हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक किया है। वो हमेशा शिन्हे की साइड लेते रहे हैं और तुम्हारे साथ हमेशा उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की है। ये सुनकर जिंग कहती है कि अब मैं शिन्हे को सबक सिखाऊंगी और उसे चैन से नहीं जीने दूंगी। फिर हुआंग कहता है कि कुछ ही दिनों में हम यूरोप जा रहे हैं और वहाँ पर तुम अपनी फर्दर स्टडीज़ कंप्लीट कर सकती हो। फिर हमें कुछ साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि हुआंग और जिंग यूरोप से वापस चाइना आ रहे होते हैं और उनके बारे में हर तरफ ये बात फैली हुई होती है कि 2 सक्सेसफुल डॉक्टर्स यूरोप से पढ़ाई करके वापस आए हैं। अगले सीन में हुआंग जिंग से पूछता है कि तुमने टॉप स्कोर के साथ अपनी मेडिसिन की पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली है और बहुत सारी कैंसर रिलेटेड रिसर्च भी की है, अब आगे तुम क्या करना चाहती हो। ये सुनकर जिंग कहती है कि मैं चेन और अपनी बाकी की सारी फैमिली का बिजनेस बर्बाद करना चाहती हूँ और चेन डॉक्टर बना फिरता है ना, मैं उसको उसकी पोस्ट से भी हटा दूँगी क्योंकि उसने हमेशा मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। ये सुनकर हुआंग कहता है कि तुम्हारी सारी साइंटिफिक रिसर्चेस कहाँ हैं। ये सुनकर जिंग कहती है कि वो मेरे पास में ही है और मैं जल्दी ही एक न्यू मेडिसिन लॉन्च करने वाली हूँ जिसे देखकर चेन ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करेगा और हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश करेगा और फिर मैं उसके हॉस्पिटल को बैंकरप्ट कर दूंगी और उसकी फैमिली को भी कहीं का नहीं छोड़ूंगी। जिंग हुआंग से कहती है कि हम चेन की फैमिली से नए नाम से मिलेंगे, मेरा नाम एनी होगा और तुम्हारा नाम मार्क और हम दोनों इन्हीं नामों से जाने जाएंगे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि चेन अपनी फैमिली को बताता है कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और प्रोफेशनल डॉक्टर्स यूरोप से पढ़ाई करके वापस आए हैं और उनका नाम एनी और मार्क है और मैंने उन्हें अपने घर पे इनवाइट किया है और कल उनके लिए एक पार्टी भी रखी है।
शिन्हे ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि एनी मेरी आइडियल है और मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। चैन ये सुनकर कहता है कि हाँ, एनी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और मेडिकल एक्सपर्ट भी है, उसने एक न्यू मेडिसिन भी लॉन्च की है। ये सुनकर चैन की मॉम कहती है कि अगर वो हमारी कंपनी के साथ डील कर लेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। चैन कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। इसके बाद जिंग की मॉम उसकी तस्वीर देखती है और कहती है कि जिंग को मरे हुए 3 साल हो गए हैं, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। चैन अपनी मॉम से कहता है कि मीटिंग से फ्री होकर हम उसकी ग्रेव पर चलेंगे और उससे मिलकर आएंगे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि चैन, शेनही और चैन की मॉम पार्टी पर अराइव करते हैं और एनी और मार्क का इंतज़ार करते हैं। चैन अपनी मॉम से कहता है कि एनी और मार्क की मेडिकल कंपनी ने एक न्यू मेडिसिन लॉन्च की है। ये सुनकर चैन की मॉम कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, अगर ऐसी मेडिसिन निकल आएगी तो बहुत से कैंसर पेशेंट्स बच जाएंगे। ये सुनकर शिन्हे कहती है कि मैं भी मार्क और एनी से मिलकर उनके साथ रिसर्च में हिस्सा लेना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है जो कि अब एनी के नाम से जानी जाती है। सब उसे वेलकम करते हैं और शिन्हे जिंग को देखकर हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम जिंदा कैसे हो और यहाँ कैसे आ गई हो। जिंग ये सुनकर शिन्हे से कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर जिंग की मॉम उससे कहती है कि तुम जिंदा हो, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। चैन भी जिंग से मिलता है और उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने पहले बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अब तुम जिंदा हो, अब मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। फिर जिंग की मॉम कहती है कि चाहे जो भी हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी बेटी को ना पहचानूँ। जिंग सबसे कहती है कि आप सबको गलतफहमी हुई है, मैं किसी भी जिंग नामी लड़की को नहीं जानती हूँ। चैन जिंग से रिक्वेस्ट करता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ हमें सच बता दो। मैं जानता हूँ कि तुम हमसे नाराज़ हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमसे झूठ बोलो। फिर शिन्हे नाटक करने लगती है और जिंग को कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। जिंग गुस्से में आकर शिन्हे को धक्का देती है और इसके बाद जिंग की मॉम और उसका भाई उससे आर्ग्यू करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें सच बताओ। तभी वहाँ पर हुआंग भी आ जाता है और चैन को ज़ोर से थप्पड़ मारता है। चैन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे थप्पड़ मारने वाले। हुआंग उसे बताता है कि मैं एनी और मार्क मेडिकल कंपनी का चेयरमैन हूँ। ये सुनकर चैन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मार्क हो, मैं जानता हूँ कि तुम हुआंग हो। ये सुनकर शिन्हे भी कहती है कि ये लड़की एनी कभी भी नहीं हो सकती, वो तो एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड डॉक्टर है। चैन भी इस बात पर कायम रहता है और जिद करता है कि जिंग और हुआंग झूठ बोल रहे हैं। फिर जिंग बीच में आ जाती है और हुआंग से कहती है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है और शिन्हे एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है और मैं चैन की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। फिर जिंग स्टेज पर जाती है और सबके सामने अनाउंस करती है कि मैं चैन के हॉस्पिटल में 1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली हूँ। ये सुनकर चैन और शिन्हे दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उनकी लॉटरी लगने वाली है और शायद जिंग सच में उनके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है। तभी चैन डॉक्यूमेंट साइन करने वाला होता है, लेकिन शिन्हे कुछ सोचती है और फिर उसे रोक देती है। चैन कहता है कि शिन्हे ये सब मजाक नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि शिन्हे की बनाई हुई रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स एनी की रिसर्च डॉक्यूमेंट्स से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। वो आदमी सबको बताता है कि इससे ये बात साबित होती है कि शिन्हे ने एनी के रिसर्च पेपर्स चुराए हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स चुराकर उसने एक सिमिलर रिसर्च बनाई है और इस तरह से शिन्हे जेल भी जा सकती है। शिन्हे बहुत गुस्से में आती है और जिंग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा रही हो और तुम सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाना चाहती हो। जिंग ये सुनकर शिन्हे और चेन से कहती है कि तुम लोगों पे चोरी का इल्ज़ाम लग चुका है और ऐसे लोगों के साथ मैं बिजनेस नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहती हूँ और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से तुम लोगों को मुझे 1 बिलियन देना होगा। ये सुनकर शिन्हे और चेन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर शिन्हे एक नया प्लान बनाती है और सबके सामने अनाउंस करती है कि मेरी सिस्टर जिंग ने मरने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए थे। वो कहती है कि इस बात से ये साबित होता है कि एनी ने मेरी बहन की रिसर्च को कॉपी किया है और अब जेल उसे जाना चाहिए। ये सुनकर जिंग शिन्हे से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। फिर शिन्हे अपने घर पर फ़ोन करती है और जिंग के रिसर्च पेपर्स पार्टी में मंगवा लेती है और सबको दिखाती है। तभी वो एक एक्सपर्ट को भी बुलाती है और वो एक्सपर्ट जिंग के नोट्स चेक करता है और फिर जिंग और एनी के रिसर्च पेपर्स चेक करने के बाद वो कहता है कि ये बात बिल्कुल सच है और साबित हो रही है कि एनी ने जिंग के डॉक्यूमेंट्स को कॉपी किया है और दोनों के रिसर्च बहुत ही ज़्यादा सेम हैं। फिर शिन्हे खुश हो जाती है और सबके सामने जिंग पर इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि इसका मतलब तो ये है कि एनी ने डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं और अब इसे हमें डैमेज फी देनी होगी। ये सुनकर जिंग सबसे कहती है कि मैं कोई सच बताना चाहती हूँ और वो सच ये है कि मेरा चाइनीज़ नेम जिंग है और मैं असल में जिंग ही हूँ और मैं ज़िंदा हूँ। ये सुनकर जिंग की मॉम हैरान होती है और उससे कहती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। शिन्हे अपनी मॉम से कहती है कि जिंग ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं और शायद वो गिल्टी है, इसीलिए अपनी पहचान हमारे सामने नहीं लाना चाहती थी। पार्टी में आए हुए सब लोग जिंग के खिलाफ बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि जिंग एनी कैसे हो सकती है, वो तो यूनिवर्सिटी तक नहीं गई और उसने तो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की थी, उस पर तो चीटिंग का भी इल्ज़ाम था। ये सुनकर शिन्हे जिंग से कहती है कि बेहतर होगा कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हें जेल जाना होगा। फिर हुआंग सबको एक तस्वीर दिखाता है जिसमें शिन्हे जिंग के टीचर को पैसे दे रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि वो उसकी यूनिवर्सिटी में जगह ले ले। ये देखकर सब लोग जिंग और शिन्हे के बारे में बातें करने लगते हैं और सब लोग ये जान जाते हैं कि जिंग बेकसूर थी और शिन्हे ने ही उसकी जगह ली थी। फिर चेन शिन्हे से कहता है कि जिंग से माफ़ी मांगो और फिर वो जिंग से भी कहता है कि हमने तुम्हें हमेशा गलत समझा, इसीलिए हम सबको माफ़ कर दो। अब मुझे पता चल गया है कि शिन्हे ने ही तुम्हें फंसाया था। शिन्हे ये सुनकर गुस्से में आती है और चेन से कहती है कि मैं जिंग से माफ़ी नहीं मांगूंगी। तभी वहाँ पर एकेडमिक डिपार्टमेंट का हेड आ जाता है और वो सबके सामने बताता है कि शिन्हे ने चीटिंग की है, इसीलिए उसकी सारी डिग्री स्पैन कर दी गई हैं और अब वो मेडिकल प्रोफेशन में भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये सुनकर शिन्हे की मॉम गुस्से में आती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और तभी शिन्हे नाटक करने लगती है और अपने नाक से नकली खून निकाल लेती है और मॉम और चेन उसे पकड़कर संभालने लगते हैं। फिर चेन जिंग से कहता है कि तुम हमारी फैमिली के पीछे क्यों पड़ गई हो, हमारे हॉस्पिटल और बिजनेस को बर्बाद क्यों करना चाहती हो। जिंग चेन से कहती है कि अगर तुम अपने बिजनेस को बचाना चाहते हो तो शिन्हे को लेकर मेरे घर पर आओ और मुझसे माफ़ी मांगो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि चेन अपने घर पे शिन्हे की इंसल्ट करता है और उससे कहता है कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, तुम्हारी वजह से मेरा प्रोफेशनल करियर भी तबाह हो रहा है। ये सुनकर चेन की मॉम उसे रोकती है और कहती है कि शिन्हे को मत डांटो, वो बीमार है। फिर चेन जिंग की तस्वीर देखता है और कहता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी और चेन की मॉम ये देखकर कहती है कि चाहे जो भी हो जाए जिंग को ऐसे नहीं करना चाहिए, शिन्हे बीमार है और उसे थोड़ा तो ख्याल करना ही चाहिए। फिर चेन गुस्से से शिन्हे से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें जिंग से माफ़ी मांगनी ही होगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जिंग अपने डैड से मिलने के लिए जाती है जो कि बेहोश होते हैं और कोमा में होते हैं। जिंग अपने डैड से कहती है कि 3 साल हो गए मगर आप अभी
भी होश में नहीं आए हैं। मैं आपके खिलाफ काम करने वाली शिन्हे के बारे में सबूत लेकर आऊँगी और उसको जेल भेजूँगी, क्योंकि उसने ही आपको गलत मेडिसिन दी थी और आप उसी की वजह से आज कोमा में हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि चेन और शिन्हे जिंग के घर आते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। चेन जिंग से कहता है कि मैं शिन्हे की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर शिन्हे भी जिंग से माफ़ी मांगती है। जिंग शिन्हे से कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है और एक माफ़ी मेरे लिए काफ़ी नहीं है। ये सुनकर चेन जिंग से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, शिन्हे बीमार है, तुम्हें उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। जिंग ये सुनकर कहती है कि इसने मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा मुश्किल बना दी थी और अब मैं इसे एक माफ़ी से तो नहीं छोड़ूंगी। फिर चैन कहता है कि इसको कैंसर है, इसे माफ़ कर दो। जिंग कहती है कि ये नाटक कर रही है और वैसे भी अगर ये मरने ही वाली है तो मैं इसका ट्रीटमेंट खुद से करूंगी। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और ज़बरदस्ती शिन्हे को वहाँ से ले जाते हैं। चैन बहुत गुस्सा करता है और जिंग से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, जो भी है वो तुम्हारी बहन है। जिंग कहती है कि मैंने एक नई मेडिसिन बनाई है और उसका ट्रायल मैं शिन्हे पे करने वाली हूँ, शायद वो बच जाए। चैन ये सुनकर जिंग से कहता है कि जो भी हो जाए, शिन्हे तुम्हारी बहन है, तुम ऐसा रिस्की प्रोसीजर उस पर कैसे कर सकती हो। जिंग कहती है कि किसी पे तो करना ही है, तो ये टेस्ट और एक्सपेरिमेंट मैं शिन्हे पर ही करूँगी। चैन कहता है कि उसे माफ़ कर दो। जिंग चैन से कहती है कि शिन्हे बीमार होने का नाटक कर रही है, मगर चैन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिन्हे को कुछ डॉक्टर्स ने घेरा हुआ होता है और वहाँ पास में ही एक आदमी को एक मेडिसिन दी जाती है, जिससे वो आदमी तड़प कर बेहोश हो जाता है। ये देखकर शिन्हे बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर एक नर्स शिन्हे को भी मेडिसिन देने वाली होती है और उसे कहती है कि हम एक न्यू मेडिसिन तुम पे टेस्ट करने वाले हैं। दूसरी तरफ चैन जिंग को कन्विंस करता है कि शिन्हे को छोड़ दो, मगर वो उसकी बात नहीं मानती है। फिर शिन्हे नर्स को कहती है कि मुझे तुम ये मेडिसिन नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे कैंसर नहीं है। ये सुनकर नर्स खुश होती है क्योंकि अब शिन्हे का सच सबके सामने आ गया होता है। फिर शिन्हे नर्स को पैसों का एक कार्ड देती है और उसे कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंग चैन को सीसीटीवी कैमरा दिखाती है, जिसमें शिन्हे ये खुद से कन्फेस कर रही होती है कि उसे कैंसर नहीं है। चैन ये देखकर हैरान हो जाता है और जिंग से माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ पर शिन्हे आती है और चैन से कहती है कि ये मुझे न्यू मेडिसिन लगवा रही थी, मगर मैं वहाँ से बचकर आ गई। ये सुनकर चैन गुस्से में आकर शिन्हे से कहता है कि तुम्हें कैंसर नहीं है और तुम झूठ बोल रही थी। लेकिन शिन्हे उसकी बात से इनकार कर देती है और कहती है कि ज़रूर जिंग ने तुम्हें भड़काया है, लेकिन ये झूठ बोल रही है। फिर चैन शिन्हे को सीसीटीवी कैमरा दिखाता है और शिन्हे वो कैमरा देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। फिर चैन शिन्हे से झगड़ा करने लगता है और उससे कहता है कि तुमने हमसे इतनी देर तक झूठ क्यों बोला, तुम हमेशा जिंग से जेलस होती रही और इसीलिए उसे नुकसान पहुंचाती रही। शिन्हे उसे मनाने की कोशिश करती है, मगर चैन उसकी एक भी नहीं सुनता है। फिर आखिरकार शिन्हे जिंग से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि मैं हमेशा से तुमसे जेलस थी और फैमिली की अटेंशन लेने के लिए मैंने हमेशा तुम्हें नुकसान पहुंचाया। चैन भी जिंग से कहता है कि शिन्हे को माफ़ कर दो और कल हमारी डैड की बर्थडे है और मैं चाहता हूं कि तुम सेलिब्रेट करने हॉस्पिटल में आ जाना। और फिर चैन जिंग से कहता है कि बाकी जो भी ले लो, मगर मेरी लैब को मेरे पास रहने दो, क्योंकि वो लैब मुझे मेरे डैड ने दी थी और मेरे डैड कोमा में सिर्फ तुम्हारी वजह से गए थे। जिंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और फिर चैन से कहती है कि ठीक है, मैं कल डैड की बर्थडे मनाने के लिए हॉस्पिटल ज़रूर आऊँगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जिंग हॉस्पिटल में होती है और अपने डैड को हैप्पी बर्थडे विश करती है, पर तभी वहाँ पर जिंग की मॉम आ जाती है और उसे डांटने लगती हैं और कहती हैं कि तुमने हमारा बिजनेस तो बर्बाद कर ही दिया है, अब यहाँ
यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हो। जिंग गुस्से में अपनी मॉम से कहती है कि जो भी कुछ किया है वो शिन्हे ने किया है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। चैन बीच में आकर झगड़े को रोकता है और सबसे कहता है कि झगड़ा करना बंद कर दो। इसी बीच जिंग वहाँ से जाने लगती है, मगर उसकी मॉम उसे रोकती है और कहती है कि जो भी हुआ शिन्हे को अब माफ़ कर दो। फिर थोड़ी देर बाद जिंग की मॉम उसके डैड के पास बैठकर बहुत रोती है और उन्हें कहती है कि अब आप जाग जाओ, आपके बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया है, वो आपस में झगड़ा करते हैं और मैं उन्हें संभाल नहीं पा रही हूँ। शिन्हे भी नाटक करने लगती है और जिंग और अपनी मॉम से कहती है कि सब मेरी गलती है, जो भी हुआ है सिर्फ मेरी वजह से हुआ है और मुझे ही घर छोड़कर चले जाना चाहिए। फिर जिंग की मॉम उसे कहती है कि चाहे जो भी हो जाए, शिन्हे तुम्हारी बहन है, तुम्हें अब उसके साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए। अगर तुम उससे नाराज़ हो तो उससे बात मत करो, मगर हमारे फैमिली बिजनेस को इतना ज़्यादा नुकसान मत पहुंचाओ। तुम अब फेमस हो और रिच भी हो गई हो, तो अपने डैड के खड़ा किए हुए बिजनेस को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहती हो? और वैसे भी तुम्हारे डैड तुम्हारी वजह से कोमा में गए हैं, इसीलिए तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिंग ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और हॉस्पिटल रूम से बाहर चली जाती है। उसके पीछे पीछे शिन्हे भी आ जाती है और वो जिंग की इंसल्ट करने लगती है और उससे कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, सारे लोग मुझ पे ही यकीन करेंगे और कोई ये बात नहीं मानेगा कि डैड को वो मेडिसिन मैंने दी थी। ये सुनकर जिंग गुस्से में आती है और शिन्हे से कहती है कि डैड तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम उनके साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, और शिन्हे को ज़ोर से थप्पड़ मारती है। तभी वहाँ पर जिंग की मॉम भी आ जाती है और जिंग से कहती है कि तुमने शिन्हे को थप्पड़ क्यों मारा। शिन्हे अपनी मॉम के सामने नाटक करने लगती है और झगड़े के बीच में ही जिंग वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद चैन को कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उनकी कंपनी के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा फॉल कर गए हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंग हुआंग के साथ गाड़ी में बैठी हुई होती है और दुखी होकर रो रही होती है और कहती है कि मैं अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मगर मैं भी मजबूर हूँ। हुआंग ये सुनकर कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगले सीन में हुआंग और जिंग घर पर होते हैं और दोनों मिलकर उस दिन के हॉस्पिटल के वाक़े को याद कर रहे होते हैं जिस दिन शिन्हे ने उसके डैड को मेडिसिन दी थी। तभी वहाँ पर एक मेड आती है और जिंग को बताती है कि चाइना के एक अमीर आदमी ने उसे अपने से मिलने के लिए बुलाया है और कहा है कि वो हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज उसे दे सकता है। ये सुनकर जिंग उस आदमी से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन हुआंग उसे रोकता है और कहता है कि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट है और लड़कियों पर अच्छी नज़र नहीं रखता है। लेकिन जिंग कहती है कि मुझे उससे मिलने जाना होगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जिंग चाइना के अमीर आदमी वांग से मिलने जाती है और वांग उससे डिनर टेबल पे फ्लर्ट करने लगता है। जिंग कहती है कि मुझे तुमसे फ्लर्ट नहीं करना है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर वांग जिंग को बताता है कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, एक बार तुमने मुझे मरने से बचाया था और इसी वजह से मैं तब से तुम्हें ढूंढने लगा था, लेकिन मुझे तुम्हारी मौत की खबर मिली और फिर मैं बहुत ही परेशान हो गया, मगर अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि चैन बहुत परेशान होता है और अपनी मॉम से कहता है कि हमारी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है। तभी वहाँ पर शिन्हे आती है और चैन को बताती है कि चाइना के एक रिच आदमी वांग ने हमें पार्टी में बुलाया है और अब हमारी कंपनी बच सकती है। ये सुनकर सारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वांग की पार्टी में सब आ जाते हैं और वहाँ पर चैन, शिन्हे और उनकी मॉम भी आई होती है और सब मिलकर एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि उनका एग्रीमेंट अब हो जाएगा और उनका बिजनेस बहुत ही जल्द बच जाएगा। तभी वहाँ पर जिंग आती है और जिंग की फैमिली उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और शिन्हे जिंग से झगड़ा करने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई। फिर दोनों बहनें मिलकर झगड़ा करती हैं और इसी बीच जिंग और शिन्हे की मॉम भी लड़ाई में कूद जाती है और जिंग की इंसल्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर वांग आता है और शिन्हे उसे वेलकम करती है और कहती है कि आपने हमें पार्टी में बुलाया था, इसीलिए हम
आए हैं। वांग शिन्हे की इंसल्ट करता है और कहता है कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट है, मैं तुम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर जिंग की मॉम बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि ये सब जिंग ने करवाया है। शिन्हे सबको बताती है कि जिंग ने अपने डैड का मर्डर करने की कोशिश की थी और उसकी वजह से उसके डैड कोमा में हैं। जिंग सबसे कहती है कि आज मैं सबको हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगी और सबके सामने सच लाऊंगी। जैसे ही वो वीडियो प्ले करती है, वीडियो में एरर आता है और वीडियो प्ले नहीं होती है। फिर एक पुराना सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि शिन्हे ने वो सीसीटीवी फुटेज जिंग से चुरा ली होती है और इसीलिए वो वीडियो प्ले नहीं हो रही होती है। फिर प्रेजेंट सीन में शिन्हे जिंग से कहती है कि जो भी हो जाए तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। जिंग और वांग दोनों मिलकर परेशान होते हैं और सीसीटीवी रिकवर करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आदमी उन्हें बताता है कि एक कैमरा फिक्स नहीं हो सकता। शिन्हे ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जिंग का डैड आ जाता है और वो कोमा से जाग चुका होता है। चेन का डैड आकर सबको सच बता देता है और फिर चेन और उसकी मॉम जिंग से माफ़ी मांगते हैं। शिन्हे बहुत गुस्से में आ जाती है और जिंग को मारने लगती है। वो उस पर हमला करती है, लेकिन सब मिलकर जिंग को बचा लेते हैं। फिर शिन्हे और जिंग दोनों ज़बरदस्त झगड़ा करने लगती हैं और जिंग का डैड भी शिन्हे की इंसल्ट करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर एक पुराना सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि जिंग और शिन्हे दोनों छोटी बच्चियां होती हैं और जिंग को ज़्यादा अटेंशन मिलने की वजह से शिन्हे उससे जेलस हो जाती है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और जिंग शिन्हे को बताती है कि डैड हमेशा से तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और वो तुम्हें कुछ गिफ्ट्स इसलिए नहीं देते थे क्योंकि उन्हें पता था कि तुम्हें प्लास्टिक और फर्श से एलर्जी है, इसी वजह से वो ख़ास गिफ्ट्स उन्होंने तुम्हें नहीं दिए थे। ये सुनकर शिन्हे बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और आखिरी सीन में चेन और उसकी मॉम को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और हुआंग कहता है कि तुम दोनों पर काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं और तुम लोगों को जेल में जाना पड़ेगा। आखिरी सीन में जिंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो अपने सारे दुश्मनों से बदला ले चुकी होती है और इस तरह हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।